नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माता संतोषी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं इस कथा को। इस कथा को सुनने से अखंड सुख, सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं कथा। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनका जो कुछ बचा हुआ जूठा उसे होता वह सातवें को दे देती। सातवां एक पुत्र भोला भाला था। वह इन सब का मन में कुछ विचार ना करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन व चूरमा के लड्डू बने। मैं पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से जब देखता सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। मैं बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह प्रातः 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते वह 12 वर्ष में ही नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उसे छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरीली में पानी रख दिया जाता। इस तरह वह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, अनुभूति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा मन में जो कुछ भी कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसमें उसमें आगे जल के पात्र को रखकर और कथा कहना, परंतु नियम न टूटे तब कार्य सिद्ध न हो तो नियम पालन करना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करो। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही सिद्ध करती हैं।
कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंद कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने एक मंदिर देख लोगों से पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे यह संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन वह माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया है, इतना इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए हैं, रुपया आए हैं तो हम सब के लिए अच्छा है। क्या ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। उसने कहा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आ गया है। माँ ने कहा, तेरा घर बार है या नहीं। माँ वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वह सब उसकी यह बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने में भी की भी बात सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसे संतोषी माता को प्रणाम किया और घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठी से भरे सामान के खरीदार नगद दाम में अपना सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह चमत्कृत हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट जाने पर वह घर को रवाना हुआ। यहाँ उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। दूर उड़ती धूल देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, ये कैसी धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब ऐसा कर, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माता संतोषी की आवाज़ सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही वह मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि वहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव में गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु बहू ऐसा तो क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है।
बैठ मीठा मीठा भात खा कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अपने हाथ में उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय भोजन आकर खाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नाल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं इसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर माँ ने ताले का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमा। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार है तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना में कुछ भाता नहीं है। देखकर रुचि होती है। भोजन कर लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। तो बोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप किया। माता ने बहू जी पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन लाया था, इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब ये सब मालूम हो जाएगा, जेल की रोटी खाएगा। बहू ने से वचन सहन नहीं हुआ। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने अध्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी से बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में ही अपने उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमा कर लाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने उसे 1-2 बातें और सुनाई। लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह एक फल उन्हें दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हो गई। माँ की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता संतोषी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, देख तो सही इसका आसरा कैसा है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास बहुत ही क्रोध से बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर उसने झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर माता संतोषी प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। ये कथा सुनने या जो पढ़े उसके सब मनोरथों को पूर्ण करना। तो बोलिए संतोषी माता की जय हो। तो ये थी शुक्रवार व्रत के दिन सुनी जाने वाली माता संतोषी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो अगर आपको मेरी ये कथा कहानी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।